निर्देश लिखेंगे पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू की मां है। दूसरा लिखेंगे पी हैज क्यू का अर्थ है पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तीसरा निर्देश लिखेंगे पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है। फोर्थ लिखेंगे पी परसेंट क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे पहला, यदि P एट द रेट क्यू, यदि P एट द रेट क्यू $M हैज T हो तो P का Q से क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे यदि F एट द रेट D, यदि F एट द रेट D परसेंट K हैज H हो तो F का H से क्या संबंध है। F का H से क्या संबंध है। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे यदि G हैज M एट द रेट N परसेंट T हो तो G का T से क्या संबंध है। 3 सवाल हैं, जल्दी जल्दी करो फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि P एट द रेट क्यू, और एट द रेट का मतलब क्या है, P क्यू का पति है, तो P पति है क्यू का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, क्यू $M, और डॉलर का मतलब क्या है, क्यू माता है M की। ठीक है, उसके बाद कह रहा है M हैज T, और हैज का मतलब क्या है, M पिता है T का, तो M पिता है किसका, T का। ठीक है, अब पूछा क्या हमसे, P का T से क्या संबंध है, मतलब जो T है ये इस P को क्या कहेगा, क्या कहेगा, दादा कहेगा। कैसे कहेगा कि भाई T किसका बेटा है, M का, और M किसका बेटा है, P और Q का। तो हमारे पिता के माता पिता क्या लगते हैं, दादा दादी लगते हैं, तो P क्या लगेगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, दादा आ जाएगा। सेकंड वाले का आंसर जीजा है। कैसे है कि F एट द रेट D, और एट द रेट का मतलब क्या है कि F पति है D का, तो D पत्नी हो जाएगी, D परसेंट के, D पुत्री है K की, यही तो है। K हैज H, K पिता है H का,
तो ये पिता हो गया, तो ये क्या लगेगा इसका, या तो भाई होगा या बहन होगी। पूछा क्या है, एफ का एच से क्या संबंध है, मतलब ये जो एच है ये इस एफ को क्या कहेगा, तो एफ एच को क्या कहेगा, एच जो है एफ को क्या कहेगा, भाई बहन का पति क्या लगता है, जीजा। ठीक है, तीसरे का आंसर क्या है, क्यों नहीं हो रहा, जी हैज एम। अब हैज का मतलब क्या है, जी पिता है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा। क्या कह रहा है, जी हैज एम, और हैज का मतलब है जी पिता है किसका, एम का। एम एट द रेट एन, और एट द रेट का मतलब है एम पति है एन का, तो ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, एन परसेंट टी, परसेंट का मतलब है एन बेटी है टी की, तो एन बेटी है किसकी, टी की। अब टी के बारे में हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, पूछा किसका है, जी का टी से क्या संबंध है, तो देखो ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। एम का पिता कौन है, जी, और एन का पेरेंट्स कौन है, टी। तो अब जी और टी में क्या संबंध होगा, समधी वाला ही तो होगा, भाई समधी तो बोलते हैं उन्हें, क्योंकि उसने पूछा है जी का टी से क्या संबंध है, मतलब ये जो टी है ये जी को क्या कहेगा। तो ऐसे नहीं बनाएंगे हम, इसे ऐसे बनाएंगे कि टी जो है वो जी को, अब टी जी को चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो वो समधी ही कहेगा। तो आंसर आ जाएगा नेक्स्ट, इसी में ही क्या, रिलेशन याद ना आ रहा था, हटा दूं। इसमें दो क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, इसी निर्देश पे, हाँ दो क्वेश्चन है हमारे। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है, पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि सी ए का पोता है। मतलब अभी तक तो हमें क्या करता था, क्वेश्चन दे देता था, उसी से हमें उसका आंसर निकालना होता था। अब क्या कर दिया उसने कि क्वेश्चन में हमसे ऑप्शन दे दिए कि भाई निम्न में से कौन सा इनमें से सही बनाएगा जिससे कि सी ए का पोता हो जाए। पहला है हमारा ए डॉलर बी, ए डॉलर बी है सी परसेंट डी डॉलर ई। ठीक है, बी ऑप्शन है ए डॉलर बी डॉलर सी डॉलर डी डॉलर ई, ए डॉलर बी डॉलर सी डॉलर डी और डॉलर ई। सी ऑप्शन है ए परसेंट बी एट द रेट सी, ए परसेंट बी एट द रेट सी, अरे एक मिनट गलत हो गया, ए एट द रेट बी, गलत हो गई, ये वाला गलत हो जाता, बस लिखा तो नहीं है अभी, सी वाला ऑप्शन लिख लिया था, ए डॉलर बी डॉलर सी डॉलर डी डॉलर ई, ये तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए हैज बी हैज सी, ए हैज बी हैज सी एट द रेट डी डॉलर ई, और डी ऑप्शन है ए हैज बी हैज डी हैज सी हैज बी हैज डी हैज सी एट द रेट ई, और पांचवा ऑप्शन है आपका ए एट द रेट बी हैज डी, ए एट द रेट बी हैज डी एट द रेट सी। तो इन पांचों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो ये दर्शाएगा कि सी ए का पोता है। फिर उसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी पे, पहले इसी करना, ए डी की बहन है, ए डी की बहन, ऑप्शन ए
A@B $C HD A has B A%B@C हो गया पहला। क्या है आंसर अभी देखते हैं। $D has E बहुत बढ़िया सही है। पढ़ रहे हो तुम्हें या आसान है चैप्टर है ना है आसान। चलो अगर इसका भी आंसर तुमने दे दिया तो हम मान लेंगे तुम्हें चैप्टर आ गया। सपोज करो इससे कुछ अलग आ जाए तो कैसे करेंगे। देखो आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करोगे? ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आपको देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि सी जो है वो ए का पोता होना चाहिए। अब सी को ए का पोता होने के लिए सी का प्लस होना बहुत जरूरी है। अब आप ऐसे सी देख लो जहां पे सी प्लस ना मिल रहा हो। जैसे आप पहला ऑप्शन देखोगे C%D, यही तो एक दूसरे से रिलेट करेंगे। पहले ये दोनों करेंगे, फिर ये दोनों करेंगे, फिर ये दोनों करेंगे, तो C%D। अब परसेंट का मतलब क्या है? बेटी है कि भाई सी बेटी है किसकी? डी की। अब बेटी है तो पोता नहीं हो सकती। दूसरे में आ जाओ $C और डॉलर का मतलब क्या है? सी माता है डी की, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी सी जो है फीमेल है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, देखो इसमें इसमें आ जाओ C@D। अब एट द रेट का मतलब क्या है? सी पति है डी का, तो ये कहीं ना कहीं हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि सी जो है वो प्लस मिल रहा है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, इसमें क्या है? C@E, और एट द रेट का मतलब क्या है? पति, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब बचता कौन सा है? D@C, और एट द रेट का मतलब क्या है? डी पति है सी का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सी फीमेल होगी। मतलब जब 5 ऑप्शन है तो 5 में से ये खत्म और ये खत्म। ठीक है, तो बचते कितने हैं? अब 2। अब 2 को चेक करके देख लो। कह रहा है कि भाई ए हैज बी, और हैज का मतलब क्या है? ए पिता है बी का, तो भाई ए पिता है किसका? बी का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बी हैज सी, और हैज का मतलब क्या है? पिता ही है, कि भाई बी भी क्या है? पिता है किसका? सी का। ठीक है, अब सी, अब देखो तुम कह रहे थे कि भाई इसमें हैज आ रहा है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि सी का जेंडर क्या है। सी का अगर सपोज करो यहाँ पे सी जेंडर फीमेल होता तो ये ऑप्शन भी छूट जाता, फिर तो इन हैज से ही हम आंसर नहीं निकाल सकते थे। आगे क्या कह रहा है? C@D। एट द रेट का मतलब क्या है? कि सी पति है डी का। अब देखो ये पति है तो ये कहीं ना कहीं मेल होगा, तो ये इसका बेटा और ये इसका बेटा, तो सी और ए का संबंध क्या होगा? दादा पोते का, तो कहीं ना कहीं आंसर हमारा यही हो जाएगा। जब हम इसमें चेक करेंगे तो इसमें क्या है? अब हैज का मतलब क्या है? पिता, कि ए पिता है बी का, तो प्लस बी पिता है किसका? डी का, और डी पिता है किसका? तो यहाँ पे देखो 3 जनरेशन पड़पोते वाली कंडीशन आ गई, लेकिन उसने पूछा है पोता, तो यहाँ पे क्या है? पड़पोते। भाई ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, और फिर कहीं जाके नहीं, फिर डी आएगा, सॉरी, डी आएगा, और फिर कौन आएगा? जाके सी आएगा। तो यहाँ पे कितनी जनरेशन आ गई? 3 जनरेशन का गैप आ गया, और 3 जनरेशन में परदादा और परपोते वाली कंडीशन आ जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 5 में से 4 ऑप्शन खत्म हो गए, बचता कौन सा? एक, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम काम इसमें करो, ए डी की बहन है तो ए का फीमेल होना जरूरी है। अब देखो पहले में क्या है? A@B, और एट द रेट का मतलब क्या है? ए पति है बी का, मतलब पहले वाले में ए क्या हो जाएगा? प्लस, खत्म। ए हैज बी, ए बी का पिता है,
तो ये भी ए क्या हो जाएगा प्लस, ये भी खत्म, ए परसेंट बी, तो परसेंट का मतलब क्या है, ए पुत्री है, सॉरी हाँ ए पुत्री है बी की, तो कहीं ना कहीं ये क्या आएगी, फीमेल आएगी। उसके बाद कह रहा है ए डॉलर बी, और डॉलर का मतलब क्या है, ए माता है बी की, तो कहीं ना कहीं इसमें भी देखो फीमेल ही आएगी। तो पहले दो तो खत्म हो ही गए, ठीक है। अब हमें केवल दो चेक करने हैं। कह रहा है ए परसेंट बी, और परसेंट का मतलब क्या है, ए बेटी है बी की, ठीक है, हमें बेटी चाहिए। बी एट द रेट सी, और एट द रेट का मतलब क्या है, बी पति है सी का, ठीक है। सी डॉलर डी, डॉलर का मतलब क्या है, सी माता है डी की, तो कहीं ना कहीं देखो हमें ए और डी दोनों मिल गए। हमसे क्या पूछा है, ए डी की बहन है, तो भाई डी की बहन ए ही तो है, आगे हमें जरूरत भी नहीं है सोल्व करने की, क्योंकि हमें आंसर मिल गया। अब चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, ए तो इसके लिए बहन ही रहेगी, तो आंसर कौन सा हो गया, सी। इसे भी चेक करने की जरूरत नहीं है अब हमें, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें सी और इसमें भी सी हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आई थोड़ी बहुत, बढ़िया से। चलो तो